तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक बड़े अपडेट के बारे में। तो इंडिया की टॉप वैल्यूड कंपनी जो है, जिनमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और इन्फोसिस है, इन तीनों हमें ऐड करते हुए नजर आ रही हैं 1 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप एक्स्ट्रा। और जिसमें एचडीएफसी बैंक ने लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर 52,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐड किया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ने, तो आईसीआईसी बैंक ने 36,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐड किया है। और बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस भी यहाँ पर 17,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐड करते हुए नजर आ रहा है। और जब भी बुल रन होता है तो ऐसी बहुत सारी कंपनी अपने मार्केट कैप में एक्स्ट्रा ऐड करती हैं, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होता है, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा कंपनी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के सैलरी के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये जो इंडस्ट्री के कंपनी के सीईओ होते हैं, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक तो शेयर होल्डिंग के रूप में रहता ही है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ जो होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है। तो अब गौतम अडानी की सैलरी से रिलेटेड न्यूज ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनको जो यहाँ पर जो देख सकते हो, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो उनको सैलरी मिला है वो पिछले ईयर के मुकाबले बहुत कम है। और इसके अलावा इनके इंडस्ट्री के जो भी पीयर्स होते हैं, इंडस्ट्री के जो भी मान लो सीईओ होते हैं, उनसे बहुत कम मिला है। तो चलिए जान लेते हैं कितना सैलरी मिला है और क्यों कम मिला है। तो गौतम अडानी जो कि टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में आते हैं एशिया के और इंडिया के, हमेशा लगभग 2 और 3 नंबर पर आते हैं। 1 नंबर पर वही मुकेश अंबानी और एक आध दो लोग, मतलब ऊपर नीचे ये हमेशा होता रहता है। तो उनको मार्च के एंड में 9.26 करोड़ का सैलरी मिला है, जो कि इंडस्ट्री पीयर और इनके अपने ही की वर्कर से बहुत कम है। अब ये की वर्कर का मतलब क्या होता है? तो की वर्कर का मतलब होता है जो उनके ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। मान लो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अपना स्टाफ कोई रखा हूँ एडिटिंग के लिए, तो मेरी सैलरी उस स्टाफ से कम मिली है। तो अब ये क्यों मिली है, इसके बारे में कोई रिकॉर्डिंग अभी अपडेट या फिर कह सकते हो रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। और जब हम अडानी की सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अडानी के ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनकी सैलरीज के बारे में। तो उनके ब्रदर जो है राजेश अडानी, उनको 8.37 करोड़ का सैलरी मिला है यहाँ पर। और उसके अलावा उनके नेफ्यू हैं प्रणव अडानी, उन्हें भी लगभग 6.5 करोड़ का सैलरी मिला है। और इसके अलावा उनके की वर्कर्स जो हैं, मतलब लगभग इनसे ज़्यादा मिला है सभी को सैलरी, क्योंकि इनका 2.9 करोड़ था और इन लोगों को ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का मेन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मेन सीईओ है, उससे ज़्यादा उनके की वर्कर्स को सैलरी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है अडानी ग्रुप में। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की। तो हम बात करने वाले कैनरा बैंक के बारे में। अब कैनरा बैंक के स्टॉक या शेयर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन कैनरा बैंक का जो ट्विटर का हैंडल होता है, मतलब ट्विटर अकाउंट होता है, वो अभी हैक हो चुका है। और इसके रिगार्डिंग बैंक ने भी एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक ने ये कहा है कि अभी कुछ नहीं करना है हमें, जब तक ये अकाउंट वापस नहीं आ जाता। जब तक ये अकाउंट वापस आएगा तब तक कैनरा बैंक के जो भी मैनेजमेंट है वो खुद आके सामने कहेंगे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है बैंक के रिगार्डिंग। बैंक का हैंडल यहाँ पर जो हैक हुआ है, तो इन बैंकों के हैंडल हैक करने का मेन रीज़न होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या फिर मतलब पंप एंड डंप किसी स्टॉक को करने के लिए इन बड़ी कंपनियों के हैंडल को हैक किया जाता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अभी अपडेट मिलती है कैनरा बैंक के ट्विटर हैंडल से रिगार्डिंग, तो आपको उसको नज़रअंदाज कर देना है जब तक कि बैंक का मैनेजमेंट खुद आकर नहीं कहता है कि हमारा ट्विटर हैंडल वापस आ चुका है। हम बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। तो एक दिन पहले यहाँ पर वेदांता के जो बारे में एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक टाइम ने ये रिपोर्ट दिया था कि वेदांता के जो प्रमोटर है वहाँ पर 2.5% स्टेक अपना सेल करना चाहते हैं, जिनकी वैल्यू टोटल 4,000 करोड़ की है। लेकिन वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी ने, उन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया है सामने से कि हम कोई भी स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पर। और इन्होंने कब कहा, तो इन्होंने CNBC TV 18 के ऑफिशियल रिस्पॉन्स में ये कहा कि वेदांता इंडिया लिमिटेड की कोई भी स्टेक यहाँ पर सेल नहीं की जा रही, एक अफवाह है। बाकी आप कंपनी के अगर प्रमोटर हो, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपका इन सब न्यूज़ के ऊपर नज़र रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पर भी स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो हम बात करने वाले हैं एक नवरत्न PSU कंपनी के बारे में, जिसका ऑर्डर बुक लगभग 85,000 करोड़ का हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये मल्टी बैंगर रेलवे इंफ्रा की कंपनी है,
और टोटल इसको अभी साउथर्न ईस्टर्न कोस्ट रेलवे की तरफ से भी 191 करोड़ का अभी ऑर्डर मिला है और टोटल अभी 85,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पर ये कंपनी काम कर रही है। अगर आपने कंपनी का नाम गेस कर लिया है तो अच्छी बात है, कंपनी के शेयर होल्डर भी हो सकते हो आप, क्योंकि अभी अभी के टाइम में ये काफ़ी हॉट स्टॉक है रेलवे का। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, कंपनी का नाम है RVNL, जो कि एक नवरत्न PSU कंपनी है। ये 2003 से इंडिया में काम कर रही है। इसके अलावा ये प्रॉफिट ग्रोथ 20% का इन्होंने लास्ट फर्स्ट ईयर में दिखाया, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। इसने हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया आपने। अगर आप एक RVNL के शेयर होल्डर हो तो आपके लिए अच्छी बात है। बाकी अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने एनालिसिस के आधार पर कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। चलिए वीडियो के लास्ट में हम जाते जाते बात कर लेते हैं अपकमिंग IPOs के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिकर कंपनी जो है अलाइंड ब्लेंडर्स, इसके IPO के बारे में। तो इसका IPO 25 जून से 27 जून के बीच आने वाला है, जिसमें 1000 करोड़ के ऑफर पर सेल होंगे और 500 करोड़ के ये इक्विटी शेयर्स होंगे जो प्रमोटर इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये टोटल 1500 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर इस IPO में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।